अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम फ़िज़िक्स नहम के बाब नंबर 5 के न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं, जिसके लिए ये फार्मूले लिखे हुए हैं कॉर्नर पे। F इज़ इक्वल टू जी m1 m2 ओवर डी स्क्वायर। फार्मूला नंबर 2 है G इज़ इक्वल टू कैपिटल जी m ओवर आर स्क्वायर। फार्मूला नंबर 3 है जी एच इज़ इक्वल टू जी m ओवर आर प्लस एच होल स्क्वायर। यहाँ पर स्मॉल जी जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, जिसकी वैल्यू 10 होती है। और जब हाइट पर कोई जिस्म पड़ा हो तो उसके लिए जी एच इस्तेमाल करना है, और जब ज़मीन के सरफेस पे कोई पड़ा हो तो उसके लिए फार्मूला नंबर 2 जी इस्तेमाल करेंगे। तो फार्मूला नंबर 4 जो है वो एम ई इज़ इक्वल टू आर स्क्वेयर जी ओवर कैपिटल जी है। फार्मूला नंबर 5 एफ सी इज़ इक्वल टू एम वी नॉट स्क्वेयर ओवर आर नॉट है। और फार्मूला नंबर 6 वी नॉट इज़ इक्वल टू जी एच आर प्लस एच होल स्क्वेयर रूट। तो आते हैं पॉइंट नंबर 1 की तरफ। 5.1 है दो गोले जिनमें से हर एक का मास 1000 kg है। m1 जो है वो 1000 kg है, और इसी तरह से m2 जो है वो भी 1000 kg है। क्योंकि एक जैसे हैं इसलिए दोनों के मैसेज जो है वो 1000 kg हो गए। और डी जो है उनके दरमियान डिस्टेंस है जी वो 0.5 है। और हमने मालूम करना है इनके दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स एफ। और फार्मूला नंबर 1 जो है वो हम देखते हैं। फार्मूला नंबर 1 जो है उसके मुताबिक ये सारा डाटा गिवन है हमें। m1 m2 ओवर डी स्क्वायर दिस इज इक्वल टू, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जी कैपिटल जी, और इसकी वैल्यू है 6.673 इंटू 10⁻⁻11। और इसके बाद m1 की वैल्यू जो है वो 1000 है, और m2 जो है उसकी वैल्यू भी 1000 है। डिवाइडेड बाय d जो है उसकी वैल्यू 0.5 है, और चूँकि d का स्क्वायर है इसलिए 0.5 का भी स्क्वायर आ गया है। 6.673 इंटू 10⁻⁻11। और ये जो 1000 है इसको हम 10 की पावर 3 लिख सकते हैं, और ये जो दूसरा 1000 है इसमें भी 10 की पावर 3 लिखा जा सकता है, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारे पास 0.25 0.5 का स्क्वायर लिया है तो ये 0.25 आ गया है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद f इज़ इक्वल टू 6.673 इंटू 10⁻⁻11, और ये +3 और +3 दोनों इकट्ठे हो गए क्योंकि 10 की पावर्स हैं, और 0.25 जो है वो हमारे पास ये आ गया। अब 6.673 इंटू 10⁻, ये जो है इन दोनों को 6 माइनस 11 जो है वो -5 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 0.25। और इसको अगर हम इसको और इसको डिवाइड करके साथ 10⁻⁻5 लिखते हैं तो ये इसका आंसर आ जाएगा 2.67 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन। तो फोर्स जो है उसका यूनिट न्यूटन होता है, तो इस तरह से ये हमारे पास है रिक्वायर्ड फोर्स आ गई है। डियर स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इसमें दो एक जैसे लेड के 1 मीटर के फासले पर पड़े हुए गोलों के दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स दी गई है। हमें जो गिवन है वो है इनके दरमियान फासला, जो कि डिस्टेंस टी से ज़ाहिर करते हैं हम। m 1 मीटर है। इनके दरमियान जो फोर्स है F इज़ इक्वल टू 0.00673 न्यूटन है। और इनके मैसेज मालूम करने हैं हमने। एक जैसे हैं चूँकि लिहाजा m1 और m2 दोनों एक ही होंगे, और इसको हम लेट कर लेते हैं कि ये m के इक्वल है, यानी m1 और m2 जो है वो m के इक्वल है, और m हमने मालूम करना है। तो फार्मूला डियर स्टूडेंट्स वही पहले वाला फार्मूला जो है वो इस्तेमाल होगा। F इज़ इक्वल टू जी m1 m2 ओवर डी स्क्वायर।
यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की कीमत 6.673 इंटू 10⁻⁻11 होती है, मल्टीप्लाइड बाय m जो है वो हमने मालूम करना है। m1 की जगह भी m लिखेंगे और m2 की जगह भी m लिखेंगे, क्योंकि हमने शुरू में रख लिया था ये। और d जो है वो 1 है, और ये जो है वो 1 का स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पर हमने f की वैल्यू नहीं पुट की थी, तो f की वैल्यू जो है वो पुट करते हैं, जो कि 0. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम जो है वो f की वैल्यू दर्ज करते हैं 0.006673 और g की वैल्यू है 6.673 इंटू 10⁻⁻11 और m1 की जगह हमने m पुट करना है और m2 की जगह भी m, क्योंकि हमने शुरू में बता दिया हुआ है। और इसके बाद d की वैल्यू जो है वो 1 है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो ये हमारे पास आ जाएगा 6.673 इंटू 10⁻, ये यहाँ से उठा के इशारे यहाँ पे लेके आए हैं, तो ये 10⁻123 -3 हो जाएगी। दिस इज़ इक्वल टू, जबकि इस साइड पे हमारे पास है 6.673 इंटू 10⁻11 और m मल्टीप्लाइड बाय m स्क्वायर हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर जो है वो 1 ही रहेगा। और इस तरह से हमारे पास ये जो टर्म है ये इधर मल्टीप्लाई हो रही है m से, चूँकि हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है तो दूसरी साइड पे जाएगी, तो ये डिवाइड हो जाएगी 6.673 इंटू 10⁻3, और ये दूसरी साइड पे जो टर्म आई है वो हो जाएगी 6.673 इंटू 10⁻11। दिस इज़ इक्वल टू m स्क्वायर। और देखें ये जो है वो सेम टर्म्स हैं, ये कैंसिल हो जाएंगी, तो 10⁻³ और ये -11 ऊपर जाएगी, तो 10⁻+11 हो जाएगी, क्योंकि नीचे से ऊपर जा रही है m स्क्वायर, और इन दोनों को ऐड कर लेंगे 10⁻³ + 11, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 इज़ इक्वल टू m स्क्वायर। अब दोनों साइड पे हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, इस इधर जो है वो पावर 1/2 आ गई, और इधर जो है वो m इज़ स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर रूट आ गया है 1/2, ये इससे कैंसिल हो गया, और ये 2 1s are 2, 2 4s are 8, 10⁻4 आ जाएगी। दिस इज़ इक्वल टू m, और ये 10⁻4 को हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 zeros, और इसका m का यूनिट होता है kg, m इज़ इक्वल टू 10,000 kg। जी स्टूडेंट्स, 5.3 हम करते हैं। इसमें 5.3 में जो है वो जो गिवन डाटा है उसमें मरीख का मास हमें दिया गया है, जो कि m से रिप्रेजेंट करते हैं हम 6.42 इंटू 10⁻23 kg है। और फिर उसके बाद इसका रेडियस जो है वो दिया गया है, रेडियस 337 किलोमीटर। अब चूँकि ये किलोमीटर सिस्टम इंटरनेशनल में यूनिट इसका मीटर है, तो लिहाजा हम इसको कन्वर्ट करते हैं 3370, और किलो की जगह हम 1000 लिख सकते हैं, और ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसको हम अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो 3.370 इंटू 10⁻, ये चूँकि 3 डिजिट इधर गया है तो इसकी पावर 3 हो गई, और 1000 जो है उसके 3 ज़ीरो हैं तो इसमें इसकी पावर भी 3 हो गई। तो इसको हम सिंपली r को लिख सकते हैं 3.37 इंटू 10⁻, ये हमारे पास आ जाएगा 3 + 3 6 मीटर। और उसके बाद जो है वो उसने कहा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आपने मालूम करना है, जो कि स्मॉल g से रिप्रेजेंट करते हैं। और फार्मूला नंबर 2 है हमारे पास स्टूडेंट्स, g इज़ इक्वल टू g m ओवर कैपिटल R स्क्वायर। अगर हम इसमें वैल्यूज़ पुट करें
तो ये बनेगी कैपिटल जी जो कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 6.673 इंटू 10⁻⁻11 और मरीख का मास जो है वो दिया गया है 6.42 इंटू 10⁻23 और नीचे r² है रेडियस और जो कि है 3.37 इंटू 10⁻6 और चूँकि इसका स्क्वायर है तो हम इसका स्क्वायर लिख लेते हैं। अब इसके बाद हम इसकी कैलकुलेशन करें अगर, तो 6.673 और 6.42 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है 42.84 इंटू 10⁻11 प्लस 23। पावर्स जो हैं वो दोनों की इकट्ठी हो गई 10 की, और जब इसका हम स्क्वायर लेते हैं नीचे वाले टर्म का तो ये आ जाता है 1.13569 इंटू 10⁻13 और जब इसको डिवाइड करेंगे और इसकी पावर को जो है वो ऊपर ले जाएंगे तो ये हमारे पास आंसर दे देगा। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये 37.72 इंटू 10⁻, इनको हम इकट्ठा करें और नीचे वाले को ऊपर ले जाएं, -11 और 23 को अगर हम करते हैं तो ये 12 आ जाएगा और ये नीचे वाली जो है वो ऊपर चली जाएगी, -13 हो गई और इसको हम 37.72 इंटू 10⁻1 आ गया। जी है इस साइड पे और इसको अगर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3.772 और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का यूनिट जो है वो होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस तरह से हमने जी की वैल्यू फाइंड कर ली है। स्टूडेंट्स 5.4 की तरफ आते हैं। चांद की सतह पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो दिया गया है जो कि 1.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। चांद का रेडियस हमें गिवन है r इज इक्वल टू 1740 किलोमीटर। अब देखें ये फिर किलोमीटर में है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो 1740 और के की जगह हम लिखेंगे 1000 मीटर और इसको जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में करें तो इसका पॉइंट यहाँ पे आएगा 1.740 इंटू 10⁻, ये 3 हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई ये 1000 की जगह हम 10⁻3 लिखेंगे और ये मीटर बन जाएगा 1.74 इंटू 10⁻3 प्लस 3 6 जो है वो इसकी पावर आ जाएगी। r इज इक्वल टू 1.74 इंटू 10⁻6 मीटर जो है वो हमारे पास r आ गया है। हमने मालूम करना है चांद का मास जो कि m से ज़ाहिर करते हैं और इसके लिए फार्मूला नंबर 4 जो गिवन है m इज इक्वल टू r² g ओवर कैपिटल G। तो इसमें अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो r की वैल्यू जो है वो है हमारे पास 1.74 इंटू 10⁻6 होल स्क्वायर और स्मॉल g जो है उसकी वैल्यू 10 होती है, बल्कि सॉरी ये ज़मीन पर 10 होती है जबकि मून पर उसने दे दी है 1.62 डिवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है उसकी वैल्यू 6.673 इंटू 10⁻11 है। इस तरह से हमने इसमें वैल्यूज़ पुट कर ली हैं। अब अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 4904712 इंटू 10⁻
6। हमने स्टूडेंट इसका स्क्वायर लिया है और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया है 1.62 से, और नीचे जो है वो वही वैल्यू रही है 6.673 इंटू 10⁻⁻11। दिस इज इक्वल टू, अब हम अगर हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो इसके लिए हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 735,339.1 इंटू 10⁻6 ऊपर वाली पावर और 11 नीचे वाली ऊपर जाके +11 हो गई है। अब अगर हम इसको भी जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में करते हैं तो इसका पॉइंट यहाँ से उठा के यहाँ पर लेके आना है। 1 2 3 4 5 डिजिट इधर गया पॉइंट, तो हम इसको जो है वो 10⁻5 कर लेंगे, मल्टीप्लाइड बाय ये 17 आ गया। इन दोनों को ऐड किया 6 + 11 को, तो ये 5 और 17 को जब ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 10⁻5 + 17, क्योंकि 10 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। 3 5 इंटू 10⁻22। और आपको याद है कि मैथ्स का जो यूनिट है वो है किलोग्राम, तो मैथ्स का यूनिट हमने लिख लिया। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 7.35 इंटू 10⁻22 kg। स्टूडेंट्स चलते हैं 5.5 की तरफ। 5.5 में है ज़मीन की सतह से 3600 किलोमीटर की बुलंदी पर, बुलंदी को हम h से ज़ाहिर करते हैं। h इज़ इक्वल टू 3600 किलोमीटर। इसको अगर हम जो है वो मीटर में कन्वर्ट कर लें तो ये हो जाएगा h इज़ इक्वल टू 3600 इंटू 1000, क्योंकि किलो जो है वो 1000 मीटर के इक्वल होता है। और इसको साइंटिफिक नोटेशन में अगर हम करें तो 3.600 इंटू 10⁻1 2 3 डिजिट इधर गया पॉइंट, तो ये पावर 3 आ गई, इंटू 10⁻ये 3 फिर आ गया मीटर, और ये हो गया 3.6 इंटू 10⁻3 + 3 6 मीटर। ये हाइट इसकी आ गई है। जबकि हमने मालूम करना है इस बुलंदी पर जी की कीमत, यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की कीमत हमने मालूम करनी है। तो इसके लिए स्टूडेंट्स देखें कि फार्मूला जी एच वाला जो है वो क्या है। जी एच हाइट पर जो है वो हमने फाइंड करनी है, तो इसके लिए फार्मूला नंबर 3 जो कोने में नज़र आ रहा है इधर, जी एच, उसके लिए फार्मूला दर्ज करने से पहले देखें उसमें हमें चीज़ें कौन कौन सी चाहिए। हमें कैपिटल जी की कीमत चाहिए, जो कि चलें साथ ही पुट कर लूँगा मैं, लेकिन उससे पहले जो है वो हम रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो हमें पता है 6400 किलोमीटर होता है। तो इसको भी मीटर में अगर हम कन्वर्ट करें तो 6.4 इंटू 10⁻3 इसके, और 3 किलो की पावर, ये 6 हो गई पावर मीटर। रेडियस जो है वो इतना आ गया है। और अब अगर हम जो है वो इसमें फार्मूला पुट करते हैं, जी एच इज़ इक्वल टू जी एम ओवर आर प्लस एच होल स्क्वायर। तो इसमें अगर हम वैल्यूज़ पुट करें, जी कैपिटल जी की वैल्यू 6.673 इंटू 10⁻⁻11 होती है, और एम जो है मैस ऑफ अर्थ जो है वो भी हमें पता है कि वो होता है 6.0 इंटू 10⁻24 kg डिवाइडेड बाय, यहाँ यूनिट पुट करने की ज़रूरत नहीं है, यूनिट हम एंड पे जो है वो पुट करेंगे। और आर प्लस एच, आर जो है वो हमने ऊपर वैल्यू निकाली 6.4 प्लस, बल्कि इधर मल्टीप्लाई कर लें फ़िलहाल, बाद में कॉमन लेंगे, 6 प्लस, और ये जो है वो 3.6, आर प्लस एच है, एच की वैल्यू 3.6 है इंटू 10⁻6। इसमें दोनों में 10 की पावर 6 है, वो कॉमन ली जा सकती है, इसका स्क्वायर है। तो
इस तरह से हम इसको जो है वो सिंप्लीफाई करेंगे। दिस इज इक्वल टू, हम 6.673 और इसको 6.0 को मल्टीप्लाई करेंगे बाद में, और पहले हम इसकी पावर -11 प्लस 24, 10 की पावर जो है वो इकट्ठी हो गई हैं, और इसमें से जो है वो हमने कॉमन ले लिया है। 6.4 प्लस 3.6 का स्क्वायर अलहदा हो गया, और 10⁻6 जो है वो हमने कॉमन ले ली, उसका स्क्वायर अलहदा हो गया। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 40.038 इंटू 10⁻11 प्लस 24, 13 हो गया, डिवाइडेड बाय 10⁻, ये दोनों को ऐड किया तो 10 का स्क्वायर हो गया, और इसको 10⁻6 हो गया, 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 12 हो गई। और इसको जो है वो जब सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 4.00 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये जी की वैल्यू हमारे पास आ गई है एट हाइट 3600 किलोमीटर। यूनिट हमने मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का लगा दिया है, और ये हमारे पास आंसर आ गया। स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं 5.6। इसमें जियो स्टेशनरी सैटेलाइट पर ज़मीन की वजह से जी की कीमत मालूम करनी है हमने। स्मॉल जी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का रेडियस यानी ज़मीन के ऊपर जो हाइट है वो है हमारे पास 48700 किलोमीटर। इस किलोमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले इसको साइंटिफिक नोटेशन में 4.8700 इंटू 10⁻1 2 3 4 डिजिट उधर गया पॉइंट, तो 4 पावर आ गई, और 10⁻3 जो है वो किलो की जगह आ जाएगा। और इसको करते हैं 4.87 इंटू 10⁻4 प्लस 3 7 हो जाएगा मीटर। एच जो है वो हमारे पास ये आ गया है, और आर रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो हमारे पास आपको पता है 6400 किलोमीटर है, और 6400 किलोमीटर को अगर हम मीटर बनाएं तो 6.400 इंटू 10⁻, ये 30 की वजह से इसकी पावर 3 आ गई, और किलो की वजह से इसकी पावर ये भी हमारे पास जो है वो 3 आ जाएगी, मीटर बन गया ये। तो ये 6.4 इंटू 10⁻3 प्लस 3 6 मीटर आ गई है इसकी पावर। और उसके बाद जो है वो हमें वैल्यू m की चाहिए, जो हम जो है वो बाद में पुट कर लेते हैं साथ इसके फार्मूला के अंदर। तो फार्मूला है स्टूडेंट्स GH इज़ इक्वल टू, फार्मूला नंबर 3 की बात कर रहा हूँ, GM/R प्लस H होल स्क्वायर। और अगर हम इसको वैल्यूज़ पुट करें इसमें तो ये हमारे पास हो जाएगा जी की वैल्यू 6.673 इंटू 10⁻11, और m की वैल्यू है 6.0 इंटू 10⁻24 डिवाइडेड बाय r की वैल्यू है 6.4 इंटू 10⁻6 प्लस h की वैल्यू है 4.87 इंटू 10⁻7, और इस सारे का स्क्वायर है, और ये हमारे पास आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद इसको और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 40.02 इंटू 10⁻11 प्लस 24 डिवाइडेड बाय, नीचे हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो 23.72 इंटू 10⁻
14, दिस इज़ इक्वल टू, अब इनको हम डिवाइड अगर हम कर लें और ये बन जाएगा 1.7 इंटू 10⁻, ये पावर ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी और इसको सारे को अगर हम मिलाएं तो ये -1 बन जाएगी पावर, और इसको सिंप्लीफाई करें तो 0.17, और चूँकि ये जी है तो जी एच है, और जी की एक्सेलरेशन का यूनिट जो है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो इस तरह से ये रिक्वायर्ड वैल्यू आ गई है। डियर स्टूडेंट्स, अब 5.7 की तरफ आते हैं। 5.7 में ज़मीन के मरकज़ से 10,000 किलोमीटर के फासला पर, इसमें देखें ज़मीन के मरकज़ से 10,000, यानी इसमें आर भी शामिल है और एच भी शामिल है। आर 6400 किलोमीटर होता है और ये 10,000 किलोमीटर है, तो इसका मतलब है इसमें हाइट भी शामिल है, और ये हमारे पास हो जाएगा 10,000 किलोमीटर। और अगर इसके हम जो है वो मीटर बना लें तो ये बनेगा, वैसे तो ये 1 2 3 4 पावर इसकी आ जाएगी, और किलो की जगह पावर 3, ये मीटर बन गया। 10 की पावर 7 मीटर, ये हमारे पास R प्लस एच आ गया है। और जी की कीमत उसने कहा है कि इस बुलंदी पर 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। और ज़मीन का मास मालूम कीजिए। मैस ऑफ अर्थ जो है वो हमने फाइंड करना है। तो फार्मूला जो है वो चौथा है, फार्मूला नंबर 4 में है मैस ऑफ अर्थ। यहाँ पर ई से मुराद अर्थ है, आर स्क्वायर स्मॉल जी ओवर कैपिटल जी, दिस इज़ इक्वल टू आर। यहाँ चूँकि एच की बात हो रही है तो यहाँ पर आर प्लस एच भी हम कर सकते हैं, आर प्लस एच का होल स्क्वायर, और इसके साथ जो है वो जी। आर प्लस एच की वैल्यू हमने निकाली है 10⁻7, इसका स्क्वायर आ गया, और जी की वैल्यू जो है वो हमें दी गई है जो कि 4 है, और कैपिटल जी जो है उसकी वैल्यू है 6.673 इंटू 10⁻11। तो इस तरह से हम वैल्यू पुट कर लेंगे। एम जो है वो हमारे पास आ जाएगा 7 2 14, 10⁻14 मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय 6.673 इंटू 10⁻11, दिस इज इक्वल टू, अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास 4 को और इसको डिवाइड करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.599 इंटू 10⁻14 ऊपर है, और ये नीचे वाला जो है वो भी ऊपर चलेगी, पावर जाकर प्लस हो गई, और 0.599 इंटू 10⁻25 आ गया। और अगर हम जो है वो इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो ये 5.99, ये पॉइंट एक डिजिट इधर गया है, तो लिहाजा इसकी पावर में से एक कम कर लेंगे, और इसका यूनिट मैस का किलोग्राम आ जाएगा। m इज़ इक्वल टू 5.99 इंटू 10⁻24 kg। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो है वो 5.8 है, और 5.8 में उसने कहा है कि कितनी बुलंदी पर जी की कीमत ज़मीन की सतह की बनिस्बत 1/4 हो जाएगी। तो जी की वैसे कीमत जो है वो अगर हम निकालते हैं तो उसके लिए फार्मूला है जी एम ओवर आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास जी की वैल्यू, इसको इक्वेशन नंबर 1 रख दें, और अगर हम आर की जगह आर इज़ इक्वल टू 2r पुट कर दें तो जो जी की नई कीमत आएगी उसको इस तरह से लिखेंगे, जी इज़ इक्वल टू जी एम ओवर, आर की जगह हमने 2r रखना है तो 2r का स्क्वायर हो जाएगा, जी इज़ इक्वल टू जी एम ओवर 2r यानी 4r स्क्वायर हो जाएगा। और इसमें अगर हम देखें तो g इज़ इक्वल टू 1/4 अलहदा कर लें, और ये g
m/r²। अच्छा, अब जब यहाँ पर हमने r=2 पुट किया है, रिप्लेस कर दिया है, तो ये जो नई कीमत है इसको डैश लगा लें, जी डैश, यानी ये जो वैल्यू चेंज हुई है उसको जी डैश का नाम दे दिया 1/4। अब इक्वेशन नंबर 1 देखें, उसमें gm/r² की जगह हम स्मॉल जी रख सकते हैं। तो इसमें देखें कि जी की कीमत जो है वो 1/4 ऑफ ओरिजिनल जी रह जाएगी। कब? जब हम आर को डबल कर देंगे। तो यहाँ पर आर बुलंदी पर जी की कीमत 1/4 रह जाती है। आर बुलंदी से मुराद है 6400 किलोमीटर। अगर हम ज़मीन की सतह से ऊपर चले जाएं तो ये जो है वो इतनी रह जाएगी 1/4। जी स्टूडेंट्स, आते हैं 5.9 की तरफ। 5.9 में एक पोलर सैटेलाइट ज़मीन से 850 किलोमीटर की बुलंदी पर गर्दिश कर रहा है। बुलंदी h=850 किलोमीटर है। और अगर हम इसके मीटर बनाएं तो ये हमारे पास है 85 × 10⁻³ मीटर। और अगर हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में कर लें तो 2 ज़ीरो जो है वो इधर जाएंगे, 10⁻² × 10⁻³ मीटर, और 8.5 × 10⁻² + 3 5 मीटर। ये इतनी हाइट बन जाएगी। अच्छा, उसके बाद है इसकी ऑर्बिटल स्पीड मालूम करनी है, v0 हमने फाइंड करना है। अब अगर हम देखें स्टूडेंट्स तो उसके v0 जो है वो छठा फार्मूला है यहाँ पर, v0 = gh × r + h स्क्वायर रूट। तो इसमें r + h भी हमें चाहिए, यानी रेडियस ऑफ अर्थ भी जो है हमें चाहिए, और gh भी चाहिए। तो रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो हमें पता है, रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो r = 6400 किलोमीटर जो है वो होता है। और इसको हमने कन्वर्ट करना भी सीखा है कि मीटर कैसे कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, इसमें v0 में gh हमें पहले चाहिए, तो पहले gh का फार्मूला लगा के gh फाइंड कर लेते हैं, जो कि है gm/r + h होल स्क्वायर। इसमें अगर हम वैल्यूज़ पुट करते हैं, g की वैल्यू 6.673 × 10⁻11 और मैथ जो है वो अगर हम उसकी वैल्यू पुट करते हैं, मैथ ऑफ अर्थ जो है वो है 6.0 × 10⁻24 डिवाइडेड बाय r + h। अगर हम इसको जो है वो 6400 किलोमीटर में ही अगर हम रहने देते हैं, और 850 इसको भी किलोमीटर में ही रहने देते हैं, और इसको जो है वो दोनों की 10⁻³ इसलिए बाहर निकालनी है कि अगर इसका किलोमीटर और इसका किलोमीटर जो है उन दोनों में से 10⁻³ कॉमन ले ली जाए तो ये मीटर बन जाएगा। तो ये इसका होल स्क्वायर आ गया। तो अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये gh = इनको मल्टीप्लाई किया और ये 40.038 × 10⁻11 + 24 डिवाइडेड बाय 5.256 × 10⁻13 हो जाएगा। और यहाँ पर gh इसको और इसको डिवाइड करेंगे और पावर्स को ऐड करके 7.62 मीटर/सेकंड स्क्वायर, जो कि यूनिट है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का। और अब स्टूडेंट्स हम जो है वो v0 जो कि फाइंड करना है, v0 का फार्मूला है gh × r + h होल स्क्वायर रूट।
दिस इज इक्वल टू जी एच की वैल्यू हमने अभी निकाली है 7.62 और इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। और आर प्लस एच जो है वो हम 6400 प्लस 850 और 10⁻³ जो है ये हो जाएगा किलो का। किलो की जगह जो है वो हमने ये लिख लिया है 7.62 इंटू 10 इंटू इन दोनों को ऐड कर लिया तो ये आ गया 7250 इंटू 10⁻³ तो इसको हम मल्टीप्लाई करें सबको तो ये बन जाएगा 755245000 और इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 7432.7 मीटर पर सेकंड। और ये चूँकि वेलोसिटी है इसलिए इसका यूनिट मीटर पर सेकंड आ गया है। तो वी नॉट इस तरह से हमारे पास है 7432.7 मीटर पर सेकंड आ गया। जी स्टूडेंट्स, आते हैं 5.10 की तरफ। 5.10 में है एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट ज़मीन से 42,000 किलोमीटर की बुलंदी पर गर्दिश कर रहा है और इसकी हाइट जो है वो हमारे पास गिवन है 42,000 किलोमीटर और इसकी ऑर्बिटल स्पीड हमने मालूम करनी है वी नॉट। ये अभी हमने 9 वाला जो न्यूमेरिकल किया है उस जैसा ही ये न्यूमेरिकल है। तो इसमें हम जो है वो पहले जी एच फाइंड करेंगे और उसके लिए आर जो है वो हमें पता है 6400 किलोमीटर है। यहाँ किलोमीटर दोनों का अभी चेंज ना करें, फार्मूला के अंदर ही हम जो है वो 10⁻³ लिख लेंगे किलो की जगह। तो हमारे पास जी फार्मूला है जी एच, फार्मूला नंबर 3 की बात कर रहा हूँ, जी एम ओवर आर प्लस एच होल स्क्वायर। तो इस तरह से जी की वैल्यू जो है कैपिटल जी जो है उसकी वैल्यू 6.673 इंटू 10⁻⁻11 और मैस ऑफ अर्थ जो है वो 6.0 इंटू 10⁻24 होता है। और आर प्लस एच, आर की वैल्यू जो है वो हमारे पास 6400 है प्लस एच की वैल्यू जो है वो 42,000 है और ये 10⁻³ जो है वो किलो की जगह हमने इधर लगाया है और इस सारे का स्क्वायर आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू, जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा ये 6.673 और 6 को मल्टीप्लाई किया तो ये 40.038 आ गया है इंटू 10⁻⁻11 प्लस 24 ये इकट्ठे हो जाएंगे डिवाइडेड बाय इन दोनों को अगर हम जो है वो ऐड कर लें तो ये आ जाएगा 48,400 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ इसका स्क्वायर। और इस तरह से जी एच जो है उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 40.038 इंटू 10⁻13 डिवाइडेड बाय स्क्वायर लेने के बाद इसकी वैल्यू आ गई है 2.342 इंटू 10⁻9 दिस इज इक्वल टू 17.09 इंटू 10⁻⁻2 और इसको अगर हम जो है वो सिंप्लीफाई करके लिखें 17 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जी एच की वैल्यू आ गई है। और उसके बाद जो है वो अब हम फार्मूला अप्लाई करते हैं वी नॉट जो हमने फाइंड करनी है। वी नॉट इज इक्वल टू जी एच इंटू आर प्लस एच
दिस इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ जी एच की वैल्यू हमने अभी निकाली है 0.17 और आर प्लस एच जो है उसकी वैल्यू 6400 आर की और एच की वैल्यू 42,000 और 10⁻³ जो है वो किलो का आ गया है। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं ऐड करने के बाद, चलें पहले ऐड करते हैं 17 इंटू, ये ऐड करने के बाद आएगा 48400 इंटू 10⁻³ और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 822800 और फिर इसके बाद इसका स्क्वायर रूट अगर हम लें 2868.5 मीटर पर सेकंड, V0 का यूनिट जो है वो मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो इस तरह से ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। अल्लाह हाफिज़।